एक राज है 3000 साल पुराना। जब दुनिया के बाकी हिस्से में राजाओं को अपने ही दरबार में पता नहीं चलता था कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन, भारत में एक विज्ञान बन चुकी थी, देखने की विज्ञान। सबसे पुराने मंत्रों में लिखा है वरुण, 1000 आंखों वाला देवता। उसके जासूस धरती पर घूमते थे। कोई झूठ नहीं बोल सकता था, क्योंकि कोई न कोई हमेशा देख रहा था। ये सिर्फ मिथक नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट था। 2000 साल बाद एक आदमी ने उस ब्लूप्रिंट को हाथों में लिया। अर्थशास्त्र, 6000 वर्सेस, और उसके बीच छुपा था जासूसों की पूरी मशीनरी का नक्शा। स्टेप बाय स्टेप, रोल बाय रोल, टेस्ट बाय टेस्ट। आज आप सुनेंगे प्राचीन दुनिया की सबसे सोफिस्टिकेटेड इंटेलिजेंस सिस्टम की कहानी। लेकिन एक सवाल आपके साथ रहेगा, क्या यह सच में हुआ या सिर्फ लिखा गया? वेलकम, पार्ट 1, द वॉचर्स। शुरुआत करते हैं एक शब्द से, स्पशा। प्राचीन संस्कृत भाषा से आया है, मतलब देखना, ऑब्जर्व करना। और ये शब्द इंग्लिश वर्ड स्पाई का पूर्वज है। लेकिन उन दिनों ये देवताओं के लिए था, इंसानों के लिए नहीं। ऋग्वेद दुनिया की सबसे पुरानी किताबों में से एक कहती है वरुण के पास 1000 आंखें हैं, सहस्त्राक्ष। उसके वॉचर्स धरती पे हर जगह हैं। तुमने कसम खाई, वो देख रहे हैं। तुमने झूठ बोला, वो सुन रहे हैं। कोई बच नहीं सकता। अब ये डिवाइन मिथ थी, ठीक है, लेकिन इसने एक प्रिंसिपल एस्टैब्लिश कर दिया जो अगली 2000 साल भारत की पॉलिटिक्स को डिफाइन करेगा। अगर राजा सब कुछ नहीं देख सकता तो वो राजा ही नहीं है। थ्रोन पर बैठना काफी नहीं, देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और अगर तुम इंसान हो, मॉर्टल, लिमिटेड, तो तुम्हें चाहिए एक्स्ट्रा आंखें, एजेंट्स, वॉचर्स, स्पाइज। ये कॉन्सेप्ट यहां जन्म लेता है। इंस्टीट्यूशन वो बात की कहानी है। लेकिन एक और कहानी है ऋग्वेद में, छोटी लेकिन फैसिनेटिंग। इंद्र, देवताओं का राजा, का पशुधन चुरा लिया गया है। चोर उसे गुफा में छुपा के बैठे हैं। अब इंद्र के पास ऑप्शन है, आर्मी भेजो, वॉर करो। लेकिन वो कुछ और करता है। वो सरमा को भेजता है, एक मैसेंजर। सुनो क्या होता है। सरमा नदी पार करती है, एनिमी टेरिटरी। गुफा लोकेट करती है, स्टेल्थ मोड। चोरों से नेगोशिएशंस करती है, वो रिफ्यूज करते हैं। वो वापस जाती है और डिटेल्ड रिपोर्ट देती है। लोकेशन कंफर्म्ड, एनिमीज अनकोऑपरेटिव, डिप्लोमेसी फेल्ड, फोर्स रिक्वायर्ड। अब इसमें क्या स्पेशल है? ये पैटर्न है, प्रोफेशनल इंटेलिजेंस ऑपरेशन का स्ट्रक्चर। इन्फिल्ट्रेशन, रिकॉनेसेंस, नेगोशिएशन अटेम्प्ट, इंटेलिजेंस रिपोर्ट, एक्सट्रैक्शन। 3000 साल पुरानी कहानी जो मॉडर्न स्पाई मिशन जैसी लगती है। कोइंसिडेंस या एक कल्चर जो ऐसे ऑलरेडी सोचती थी? जैसे जैसे ट्राइब्स किंगडम्स बन गईं, जैसे राजाओं को टेरिटरीज मैनेज करनी पड़ी, डिवाइन वॉचर्स ह्यूमन एजेंट्स बन गए। लेकिन एक सवाल रहेगा, कैसे, कब, किस स्केल पर? उसका जवाब अभी आर्काइव्स में नहीं है। फास्ट फॉरवर्ड करो लगभग 1000 साल बाद। महाभारत लिख रही है, दुनिया का सबसे बड़ा एपिक, 1,00,000 वर्सेस। और उसके बीच एक सीन है जो सब कुछ चेंज कर देता है। कुरुक्षेत्र वॉर खत्म हो चुकी है, लाखों मारे गए हैं। युधिष्ठिर, नए राजा, टूटे हुए हैं। वो अपने मरते हुए दादाजी भीष्म से पूछते हैं, मैं कैसे रूल करूं? ये तबाही दोबारा कैसे रोकूं? भीष्म, जिन्होंने 3 जनरेशंस की पॉलिटिक्स देखी है, उन्हें एक बात कहते हैं, सिंपल, डायरेक्ट। एक राज्य की जड़ जासूसों में होती है। जड़, रूट्स, फाउंडेशन। ऊपर जो दिखता है, तुम्हारी आर्मी, ट्रेजरी, पैलेसेस, ग्लोरी, वो सब डिपेंड करता है उस पर जो अंडरग्राउंड है, इनविजिबल, हिडन। बिना रूट्स के पेड़ गिर जाता है। और फिर भीष्म कुछ कहते हैं जो प्रोवर्ब बन गया, 1000 साल तक रिपीट किया गया। गाय बास से देखती हैं, पुरोहित ज्ञान से देखते हैं, राजा जासूसों से देखता है, बाकी लोग सिर्फ आंखों से। समझे फर्क? राजा जो सिर्फ अपनी आंखों पर डिपेंड करता है, वो राजा नहीं, एक ऑर्डिनरी आदमी है, लिमिटेड, वीक। रियल राजा
वो देखता है अपने एजेंट्स के थ्रू। उसकी विजन स्प्रेड होती है अक्रॉस द किंगडम। ये सजेशन नहीं है, ये डॉक्ट्रिन है। और फिर महाभारत में एक कैरेक्टर है जिसे समझना जरूरी है, कृष्ण, डिप्लोमैट, स्ट्रैटेजिस्ट, गाइड, और कोई ऐसा जो हमेशा जानता है वो जो उसे नहीं जानना चाहिए। वो पांडव और कौरव कोर्ट्स के बीच फ्रीली मूव करता है, सब जगह वेलकम, ट्रस्टेड। फिर वॉर शुरू होती है और कृष्ण हर मूव पहले से जानता है, कौन सा जनरल टर्न होगा, कौन सी वीकनेस एक्सप्लॉइट करनी है, एनिमी कैंप में मोराल कब टूटेगा। एपिक ये एक्सप्लिसिटली नहीं कहता कि कृष्ण के पास 20 एजेंट्स थे हस्तिनापुर में, लेकिन पैटर्न इतना क्लियर है कि ऑडियंस को बताना नहीं पड़ता। वो जानता कैसे है? ऑब्वियस आंसर है, लेकिन टेक्स्ट साइलेंट है, क्योंकि ये नॉर्मल था, एक्सपेक्टेड था। हाई पॉलिटिक्स में इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स मेंटेन करना ये क्वेश्चन ही नहीं था, ये बेसलाइन था। अब रामायण, दूसरा महाएपिक, ये हमें देता है एक केस स्टडी। रावण ने सीता को लंका में छुपा रखा है, राम को उन्हें ढूंढना है, हनुमान वॉलंटियर करते हैं। अब देखो मिशन ब्रेकडाउन। फेज 1, ओशन क्रॉस किया, नेचुरल बैरियर, हॉस्टाइल टेरिटरी, अनडिटेक्टेड। फेज 2, हेविली फोर्टिफाइड सिटी में नाइट इन्फिल्ट्रेशन, गार्ड्स अवॉइड किए। फेज 3, टारगेट लोकेटेड, सीता, आइडेंटिटी कंफर्म्ड, कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश्ड, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। फेज 4, एनिमी असेसमेंट, ट्रूप स्ट्रेंथ, डिफेंसिव पोजीशंस, रावण की कैपेबिलिटीज। फेज 5, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस, सिटी जला दी, मैसेज भेजा कि तुम्हारी सिक्योरिटी वीक है। फेज 6, क्लीन एक्सट्रैक्शन, ओशन वापस। फेज 7, कंप्लीट इंटेलिजेंस रिपोर्ट, एक्शनेबल डेटा, इन्वेजन प्लान बना। ये मिथोलॉजिकल है, हनुमान डिवाइन है, मैजिक है, लेकिन स्ट्रक्चर देखो, मॉडर्न स्पेशल ऑपरेशंस मिशन का हर फेज एक एंशिएंट एपिक में। और क्रिटिकल डिटेल, रावण भी स्पाइस यूज करता है, दोनों साइड्स साइमल्टेनियसली, बायलैटरल इंटेलिजेंस ऑपरेशंस कंप्लीटली नॉर्मलाइज्ड। तो सवाल ये नहीं है कि क्या स्पाइंग होती थी, सवाल ये है कितनी ऑर्गेनाइज्ड थी। क्योंकि ये सब महाभारत, रामायण, ये एपिक्स हैं, लिटरेचर, आइडियल्स को टीच करते हैं। एक्चुअल ब्यूरोक्रेसी कहाँ है, रोस्टर्स कहाँ है, ट्रेनिंग मैनुअल्स? उसके लिए एक ऐसी किताब चाहिए जो पोएट्री में इंटरेस्टेड नहीं थी, एक मैनुअल, कोल्ड, सिस्टमैटिक, रूथलेस। वो आ रही है। अर्थशास्त्र, 4th सेंचुरी BCE। लिखने वाला कौटिल्य, चाणक्य भी कहते हैं। एक ब्राह्मण मंत्री जो चंद्रगुप्त मौर्य को नोबडी से एम्परर बना देता है। ये रिलीजियस टेक्स्ट नहीं है, एपिक नहीं है, फिलॉसफी नहीं है, ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। पावर कैसे लो, पावर कैसे रखो, स्टेप बाय स्टेप। 15 बुक्स, 6000 वर्सेस, टैक्सेस, लॉज, फोर्ट्स, ट्रेड, मिलिट्री, डिप्लोमेसी, एग्रीकल्चर और एस्पियोनाज। 6 पूरे चैप्टर्स सिर्फ जासूसों पर। डिटेल्स जो इतनी प्रिसाइज हैं कि 2000 साल तक स्कॉलर्स सोचते रहे ये थ्योरेटिकल है ना, कभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ होगा। वो गलत थे, लेकिन उसकी बात बाद में। कौटिल्य का वर्ल्ड व्यू सिंपल और टेरिफाइंग है। वो कहता है राजा के 2 दुश्मन होते हैं। पहला बाहर का, फॉरेन किंग, इन्वेडर, बॉर्डर पर खड़ा। ये डेंजरस है हाँ, लेकिन विजिबल है, प्रेडिक्टेबल है, तुम तैयारी कर सकते हो। दूसरा अंदर का, वो मिनिस्टर जो स्माइल करता है और प्लॉट करता है, वो प्रिंस जो सोचता है वो ज्यादा डिजर्व करता है, वो जनरल जिसके पास आर्मी है और एम्बिशन भी, वो ऑफिशियल जो ट्रेजरी से चोरी कर रहा है। और कौटिल्य एक्सप्लिसिटली लिखता है, इंटरनल एनिमी एक छुपा हुआ सांप है। फॉरेन आर्मी तुम्हें मारने आएगी, तुम्हें पता चलेगा। इंटरनल ट्रेटर तुम्हें तब मारेगा जब तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ। सॉल्यूशन, सिस्टम बनाओ, इंस्टीट्यूशनलाइज करो सर्वेलेंस को, मेक द इनविजिबल विजिबल। कौटिल्य ब्रिलियंट है, पैरानॉइड भी, लेकिन ब्रिलियंट। वो पूरी सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, 2 कंप्लीटली सेपरेट नेटवर्क्स। और यहां ट्विस्ट है, दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं। कंपार्टमेंटलाइजेशन, सिक्योरिटी। पहला नेटवर्क स्थिर जासूस, लॉन्ग टर्म डीप कवर। ये लोग एक विलेज में, एक टाउन में सेटल होते हैं सालों तक, आइडेंटिटी बिल्ड करते हैं, ट्रस्ट अर्न करते हैं और साइलेंटली ऑब्जर्व करते हैं। 5 टाइप्स। स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी में है, यूथ में डिसेंट मॉनिटर करता है। साधु जो मोनास्ट्री चलाता है, एक्चुअली सेफ हाउस है स्पाइस के लिए।
किसान जो खेती करता है, पेजेंट लॉयल्टी और टैक्स फ्रॉड चेक करता है, ट्रेडर जो ट्रेड करता है, गिल्ड्स इन्फिल्ट्रेट करता है, प्राइसेस ट्रैक करता है, होली मैन जो प्रिडिक्शंस करता है, एक्चुअली दूसरे स्पाइस से इंफॉर्मेशन ले रहा है। 5 मास्क्स, 5 वेज टू एक्सप्लॉइट ह्यूमन ट्रस्ट। स्टूडेंट पावरलेस लगता है, होली मैन वर्ल्डली अफेयर्स से अबव लगता है, किसान सर्वाइवल में बिजी लगता है, कोई सस्पेक्ट नहीं करता। जीनियस है ना। दूसरा नेटवर्क मोबाइल ऑपरेटिव्स, ये टैक्टिकल हैं, स्पेसिफिक मिशंस। अनाथ जो स्टेट ने बचपन से पाला, फैमिली लॉयल्टी नहीं है, सिर्फ स्टेट। डेस्पराडोज जो असैसिनेशन करते हैं, एक्सपेंडेबल, फियरलेस। पॉइजनर्स जो कुक्स बनकर टारगेट के पास पहुंचते हैं। विमेन स्पाइस जो इनर क्वार्टर में एंटर कर सकती हैं, जहां मेल एजेंट्स का एक्सेस नहीं। 2 विंग्स, एक अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एक रैपिड रिस्पॉन्स। और क्रिटिकल, एक दूसरे को जानते नहीं, क्योंकि अगर एक विंग कॉम्प्रोमाइज हो जाए, दूसरा सेफ रहेगा। ब्रिलियंट सिक्योरिटी डिजाइन। लेकिन अब कौटिल्य के सामने एक प्रॉब्लम है, फंडामेंटल प्रॉब्लम। हर इंटेलिजेंस चीफ के सामने होती है। जासूसों को कौन देखेगा? तुमने एक नेटवर्क बनाया ऑफिशियल्स को मॉनिटर करने के लिए, परफेक्ट। लेकिन अगर वो स्पाई ही कॉम्प्रोमाइज हो जाए, अगर वो दुश्मन के लिए काम कर रहे हैं तो? कौटिल्य का जवाब, किसी पे ट्रस्ट मत करो जब तक टेस्ट ना हो। मिनिस्टर बनने से पहले, रियल पावर मिलने से पहले 4 टेस्ट्स पास करने होंगे, 4 टेम्पटेशंस जो इंसान की हर कोर वीकनेस को एक्सप्लॉइट करते हैं। टेस्ट 1, डर। एक स्पाई रात को तुम्हारे पास आता है, कहता है राजा को शक है तुम पर, वो तुम्हें एग्जीक्यूट करवाने वाला है, मगर हम पहले स्ट्राइक कर सकते हैं, जॉइन अस। अगर तुम अग्री करते हो, फेल्ड, डर से कंट्रोल होते हो। अगर रिपोर्ट कर देते हो, पास्ट। टेस्ट 2, धर्म। राजा अधर्मी है, वो धर्म तोड़ता है। एक और प्रिंस है जो ज्यादा राइटियस है, किंगडम की भलाई के लिए उसे रिप्लेस करना चाहिए। अग्रीमेंट, फेल्ड। आइडियोलॉजी के लिए बिट्रे करोगे, रिफ्यूजल, पास्ट। टेस्ट 3, काम। एक ब्यूटीफुल वुमन तुम्हारे पास आती है, कहती है चीफ क्वीन तुम्हें देख चुकी है, वो तुमसे मिलना चाहती है सीक्रेटली। टेम्पटिंग है ना? एक्सेप्ट किया, फेल्ड। डिजायर तुम्हें कॉम्प्रोमाइज कर सकती है, रिजेक्ट किया, पास्ट। टेस्ट 4, लालच। स्टेट बिट्रे करो मेरे लिए, तुम्हें गोल्ड मिलेगा, लैंड मिलेगी, पावर मिलेगी, जो भी चाहिए, लिया, फेल्ड। इनकार किया, पास्ट। 4 टेस्ट्स, डर, धर्म, काम, लालच। सिर्फ जो चारों पास करे उसको असली पावर मिलती है, बाकी उन्हें ऐसे रोल्स मिलते हैं जहां उनकी वीकनेस एक्सप्लॉइट हो सके। ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पैरानोया है और ये काम करता है। अब इंटेलिजेंस वेरीफाई कैसे करें? क्योंकि एक स्पाई तुम्हें मिसलीड कर सकता है, ब्राइब्ड हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकता है। कौटिल्य का रूल ऑफ 3, एक टारगेट पर 3 अलग स्पाइस भेजो, उनको पता भी ना चले कि दूसरे एग्जिस्ट करते हैं। रिपोर्ट्स कंपेयर करो। जब 3 इंडिपेंडेंट एजेंट्स एग्जैक्टली सेम इंफॉर्मेशन दें, तब एक्शन लो। अगर रिपोर्ट्स कॉन्ट्रडिक्ट करें तो प्रॉब्लम है, कोई तो झूठ बोल रहा है, या इनकॉम्पिटेंट है, या कॉम्प्रोमाइज्ड है। फाइंड आउट, पनिश, रीबिल्ड। ये एलिगेंट है। एक कॉम्प्रोमाइज्ड एजेंट तुम्हें फूल नहीं कर सकता। 2 एजेंट्स भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि थर्ड इंडिपेंडेंट सोर्स चाहिए। ट्रूथ इमर्ज होती है ट्रस्ट से नहीं, ट्रायंगुलेशन से। आज मॉडर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज ये एग्जैक्ट प्रिंसिपल फॉलो करती हैं। कौटिल्य ने ये 2300 साल पहले फिगर आउट कर लिया था। कोइंसिडेंस या जीनियस? सेंचुरीज तक एक डिबेट थी। अर्थशास्त्र तो सिर्फ थ्योरी है, कभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ होगा। इतना सोफिस्टिकेटेड सिस्टम इम्प्रैक्टिकल था। फिर एक ग्रीक का लेटर मिला। अलेक्जेंडर द ग्रेट के जनरल सेल्यूकस निकेटर ने एक एम्बेसडर भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। नाम था मेगास्थनीज। वो कई साल मौर्य एम्पायर में रहा, सब देखा, और उसने रिपोर्ट लिखी। वो लिखता है, यहाँ वॉचर्स हैं, हर शहर में, हर गांव में। ये लोग मॉनिटर करते हैं सब कुछ और डायरेक्टली राजा को रिपोर्ट करते हैं। इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर, फॉरेन डिप्लोमैट, कोई रीजन नहीं भारत को फेवर करने का, और वो कंफर्म कर रहा है। वास्ट सर्वेलेंस नेटवर्क, रियल, फंक्शनल। तो अगर ये सिस्टम रियल था, कितने बड़े स्केल पर, कितना इफेक्टिव? और एक और क्वेश्चन, क्या वो लेजेंडरी विश कन्या भी रियल थी? एक कहानी है जो सेंचुरीज से सुनाई जाती है, विश कन्या, पॉइजन मेडन।
लड़कियां जो बचपन से पॉइजन खिलाई जाती हैं, ग्रेजुअली इम्यूनिटी बिल्ड होती है अंटिल उनका बॉडी ही वेपन बन जाता है। टच फेटल, स्वेट टॉक्सिक। एनिमी किंग के पास गिफ्ट की तरह भेजी जाती हैं, कॉर्टिसन बनकर। एक रात और टारगेट डेड। अर्थशास्त्र मेंशन करती है गर्ल्स को पॉइजन्स पर ट्रेन करो, लेकिन लिटरली वेनमस ह्यूमन। बायोलॉजी कहती है इम्पॉसिबल, ह्यूमन बॉडी वेनमस सिक्रीशंस नहीं प्रोड्यूस कर सकती। लेकिन ये पॉसिबल है। पॉइजन इम्यूनिटी बिल्ड करो, मिथ्रिडाइटिज्म, ग्रेजुअल एक्सपोजर से, फिर टारगेट के साथ पॉइजन ड्रिंक शेयर करो। तुम बचोगे इम्यूनिटी या एंटीडोट की वजह से, टारगेट मरेंगे। बाहर से देखने वाले को लगेगा गर्ल ही पॉइजनस थी। तो क्या हुआ? क्लेवर टेक्निक थी जो मिथ बन गई, या प्योर मिथ थी शुरू से? हम नहीं जानते। रिकॉर्ड साइलेंट हैं, और ये बड़ी प्रॉब्लम की तरफ ले जाता है। सबसे बड़ा सवाल, क्या मौर्य एम्पायर ने ये सब एक्चुअली इंप्लीमेंट किया? हमारे पास है अर्थशास्त्र, इनक्रेडिबली डिटेल्ड मैनुअल। हमारे पास है मेगास्थनीज, इंडिपेंडेंट ग्रीक कन्फर्मेशन। हमारे पास है अशोक के एडिक्ट्स, महामात्राओं का मेंशन, ऑफिशियल्स जो प्रोविंसेस मॉनिटर करते थे। लेकिन हमारे पास नहीं है स्पाई रोस्टर्स, पर्सनल फाइल्स, मिशन रिपोर्ट्स, केस स्टडीज, द पेपर ट्रेल। क्यों नहीं? ऑप्शन 1, कभी एग्जिस्ट ही नहीं किए, थियरी थी, पार्शियली इंप्लीमेंट हुई। ऑप्शन 2, एग्जिस्ट करते थे लेकिन डेलिबरेटली डिस्ट्रॉय किए गए। जासूसों का काम ही है ट्रेसेस ना छोड़ना। पैलेस आर्काइव्स जल गए, पर्ज किए गए, क्लाइमेट ने खराब किया। हम सर्टेनिटी से कह सकते हैं कि मौर्य एम्पायर ने प्राचीन दुनिया की सबसे सोफिस्टिकेटेड इंटेलिजेंस थियरी बनाई। स्टेट के पास कैपेसिटी थी उसे इंप्लीमेंट करने की। फॉरेन ऑब्जर्वर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर कंफर्म किया। हर डिटेल एग्जैक्टली इंप्लीमेंट हुआ या नहीं, वो हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे। लेकिन ये कि सिस्टम डिजाइन हुआ, प्रिंसिपल्स बनाए गए जो आज भी रेलेवेंट हैं, ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। 1835 BCE, मौर्य एम्पायर कोलैप्स। लास्ट एम्परर बृहद्रथ असैसिनेट हो गया। उसके ही जनरल ने मिलिट्री परेड के बीच एम्पायर टूट गई। शुंग डायनेस्टी, रीजनल पावर्स, फ्रैगमेंटेशन। स्पाई नेटवर्क्स का क्या हुआ? संस्था एजेंट्स जो विलेजेस में एम्बेडेड थे, गायब। संचारा ऑपरेटिव्स नए मास्टर्स ढूंढ लिए। हम आर्काइव्स के अंदर एक खामोशी में एंटर करते हैं। नेक्स्ट किंगडम्स वो स्पाइस रखती हैं, टेक्स्ट्स मेंशन करते हैं, लेकिन कोई दूसरा अर्थशास्त्र नहीं, डिटेल नहीं, सिस्टम नहीं। लेकिन साउथ में कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा था। तिरुक्कुरल, तमिल पोएट थिरुवल्लुवर ने लिखी। एथिक्स, गवर्नेंस, लाइफ पर 1330 कपलेट्स। चैप्टर 59 स्पाइस पर। एक स्पाई दूसरे को न जाने, जब 3 स्पाइस की रिपोर्ट्स अग्री करें तब एक्शन लो। रूल ऑफ 3, पाटलिपुत्र से 1000 किलोमीटर दूर, कौटिल्य के 500 साल बाद, कंप्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज, एग्जैक्ट सेम प्रिंसिपल। ये कैसे? इंस्टीट्यूशनल कंटिन्यूटी। क्या मौर्य डॉक्ट्रिन साउथ तक ट्रैवल किया, तमिल थॉट में अब्सॉर्ब हो गया, या पैरेलल एवोल्यूशन? हर सिविलाइजेशन जब सीरियसली इंटेलिजेंस के बारे में सोचती है, सेम कंक्लूजन्स पर पहुंचती है। हम नहीं जानते। लेकिन एक बात क्लियर है, जब तक गुप्ता एम्पायर राइज करती है 4th सेंचुरी CE, ये कॉन्सेप्ट पैन इंडियन है। नॉर्थ, साउथ, संस्कृत, तमिल। स्पाइस जरूरी हैं, स्ट्रक्चर जरूरी है, वेरिफिकेशन जरूरी है। ये ट्रेडिशन बन चुकी थी। तो ये कहानी खत्म कहाँ होती है? वरुण के डिवाइन वॉचर्स से शुरू हुई थियोलॉजी, फिर महाभारत रामायण ने नॉर्मलाइज किया डॉक्ट्रिन, फिर कौटिल्य ने मैनुअल बनाई सिस्टम। प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश हो गए, नेटवर्क्स बने, टेस्ट्स डिजाइन हुए। लेकिन जो सवाल शुरू में था वो अभी भी है, क्या ये सच में हुआ? आर्काइव साइलेंट हैं, पैलेस फाइल्स जल गईं, स्पाइस ने ट्रेसेस नहीं छोड़ी। हम जानते हैं कि क्या होना चाहिए था, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। शायद यही सही है, क्योंकि अगर रिकॉर्ड्स बच जाते तो वो स्पाइस अच्छे नहीं थे। अगले एपिसोड में मौर्य कोलैप्स के बाद क्या हुआ, गुप्ता एम्पायर ने क्या मॉडिफाई किया, चोलाज ने साउथ में क्या नया बनाया, मराठास, मुगल्स, कंटिन्यूटी या री इन्वेंशन? और एक और सवाल, क्या ये ट्रेडिशन सर्वाइव करी या हर एरा ने सेम ट्रूथ दोबारा डिस्कवर किया? कुछ चीजें हमें पता है, कुछ चीजें डिबेटेड हैं, और कुछ चीजें बिल्कुल वहां हैं
जहां जासूस चाहते थे, छुपा हुआ।